श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था वो वासना जिस सत्य एवं असत्य फल रूप विषय दोनों में अधिक होता है, किसी में कम होता है। यदि धर्मदाता की वासना में प्रवृत्त है तो उसे क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अंतर्गत प्रेत को अवश्य फल मिलता है। वो परम की विजय के कारण इस विषय में जो वीरशाली होता है वही विजयी होता है। इसलिए उत्तम यत्न द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप धार्मिक हैं, आपकी धर्म भावना है, आप धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, विकार नहीं है, तो आपको अच्छा फल मिलता है। ये शरीर छोड़ देने के बाद नए जब शरीर की प्राप्ति होती है तो किसी बड़े धनिक के यहाँ आपका जन्म होता है, अच्छे कुल में जन्म होता है, आपको संस्कार मिला रहता है। और जो कुमार्गी होता है, असत्यवादी होता है, धर्म को नहीं मानने वाला होता है, उसे निम्न योनियों में जन्म मिलता है, ये निश्चित है। पूर्व वर्णन के अनुसार लीला और सरस्वती देवी राजा पद्म के उस राजमहल में पहुंची जिसका भीतरी भाग अत्यंत ही मनोरम था। चारों ओर पहरेदार से व्याप्त होने के कारण वहां बसंत सा शीतल हवा चल रहा था। वो नगर निवासियों से युक्त था। सारे लोगों को ऐसा भासित होता था कि राजकार्य करने की तत्परता पूर्ण रूप से शांत हो गई है। वहां उन दोनों ने एक कमरे में रखे गए शव को देखा जो मंदार और कुंद पुष्पों की मालाओं से आच्छादित था। उस शव के सिरहाने जल से पूर्ण उत्तम कलश आदि मांगलिक पदार्थ भी रखे गए थे। उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों के सांकल बंद थी और उनकी निर्मल दीवारें दीपक के प्रकाश के प्रशांत हो जाने के कारण मलिन सी दिखाई पड़ती थीं। वो एक और सोए हुए लोगों के मुख से निकलती हुई श्वास वायु व्याप्त था। तदंतर उन दोनों ने उस शवमय से विदुरथ के शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो लीला साथ में गई है, और वो भी लीला जो अपना शरीर छोड़ दिया है उसको देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहां आ गई थी। उसके भेष, आचरण, शरीर आदि वासनाएं सब कुछ पहले वाली लीला की तरह दिखती थी। ऐसा लगता था जैसे आईने में अपना प्रतिबिंब देखो तो हूबहू आपका प्रतिबिंब और आईने में जो दिखाई दे रहा दोनों एक सा होता है न, वैसे उसको देख करके आकृति पूर्ण जन की सी थी। नख से लेकर के शिख तक उसके सारे अंग सुंदर, उसका रूप और अंगों की चेष्टाएं पूर्णतया पूर्व जन्म जैसे थी। जैसे वस्त्र को पूर्ण जन्म से पहनती थी उसी तरह उसका शरीर, उसका आभूषण, उसका वस्त्र, उसका चाल ढाल सब कुछ पहले ही वाले जैसे था। उस समय उसके हाथ में चमर सुशोभित था। अब इस जन्म में जो पद्म राजा मर गया है उसको चमर डुला रही है, जिसे सुंदर ढंग से राजा के ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार उन दोनों सरस्वती और प्रबुद्ध लीला तो लीला को देखा, परंतु उन दोनों को वो देख नहीं सकी। इसका कारण ये था वो दोनों सत्य संकल्प स्वरूप थी और उसकी भांति सत्य ही अभिभूत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सत्य नहीं थी। वत्स राम, ये सारा जगत आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी दशा में देहात की कल्पना कहां से हो सकती है? तुम तो कुछ देख रहे हो, आनंद स्वरूप सद्ब्रह्म ही है, वो ही चेतन है, वो ही पुरुष का स्पर्श काल में। मान लो, कल्पना करो मैं हरिण हूं। भरत राजा थे, उनका लास्ट में जड़ भरत हो गया। भरत राजा अपना, एक भागवत की कथा है, अपना सारा राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए तो एक हिरन शेर की दहाड़ से नदी को क्रॉस कर रही थी तो उसका बच्चा गिर गया। उस हिरन के पालन पोषण में उन्होंने हिरन का भी जन्म धारण किया था। तो ऐसे ही मान लो कि मैं मृग हो गया तो कहा आप मृग हो जाएंगे। स्वप्न कालिक मृग को जैसे दिखाई देता है वैसे हम आप हैं। अब जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान, असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है। जैसे रस्सी में उत्पन्न हुई सर्वभ्रांति दूर हो जाती है, उसी प्रकार मरणशील शरीर की आत्मा
मानने वाले सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य का अनुभव करते हैं, किंतु जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जिसको आत्मबोध हो गया है, जो ब्रह्म को पहचान लिया है, तो वो ब्रह्म भाव से सारे जगत को देखेगा। उसे मतलब कि इससे शरीर से लेना देना नहीं, वो तो आत्म तत्व को जान गया है, तो ये सब माया का प्रपंच वो अच्छी भांति से समझ लेगा, उपशम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सत्य की भ्रांति मिट जाती है, उसी तरह से जो शरीर क्या था, इसकी सत्ता क्या थी, हम किस तरह से अपने विनाश को प्राप्त हुए, परमार्थ जो वस्तु थी वो रह गई, केवल अज्ञान मिट गया है। जब रस्सी से उत्पन्न हुई सर्वबुद्धि की भांति सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया और क्या नष्ट हो गया, ये समझ की बात है। अर्थात उसके आने जाने, हर्ष विषाद, शोक, जन्म मृत्यु आदि का मतलब ये संशय अपने आप मिट जाता है। श्री राम ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजभर में पूर्व लीला और समागम होने के पश्चात उस भवन के निवासी थे, वो लीला वो सत संकल्प के कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं, इसके बारे में मैं समझना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रभु श्री राम, इसका मेन तत्व यही है कि परमार्थ प्रत्य को जो प्राप्त कर लिया है, वो लोग जानते हैं कि यहाँ की दुखिया महारानी जो खड़ी है ये दूसरी सखी थी और कहीं से आ गई है। जैसे जाग जाने पर ज्ञान हो जाने से स्वप्न दृश्य शरीर न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। आप सपना में भी, आपका अनुभव बता रहा हूं, सपना में आप दूसरे शरीर को देखते हैं तो आपको लगता है करे यार मैं तो ये शरीर धारण कर लिया हूं, इस गांव में है, इसका भाई हूं, इसका पिता हूं, इसका पुत्र हूं, लेकिन जागने पर मिनट क्या पल भर भी नहीं लगता, आपकी भ्रांति मिट जाती है न। ऐसे भ्रांति स्वरूप जो है सारा प्रपंच विलीन हो गया है, तो असत्य ही है। वही दशा यहाँ पर पंच भौतिक स्थूल शरीर की भी है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका विनाश हो जाता है। ये असत्य है, न तो विनाश होता है न तो प्रकट होता है। स्वप्न की भांति ये प्रपंच यानी कि ब्रह्मा की कल्पना के अनुसार सारा जगत प्रपंच में दिखाई देता है। ब्रह्मा की कल्पना जब तक चलती रहेगी तब तक हम शरीर धारण करेंगे, हमारी चेष्टाएं होगी, हमें ज्ञान मिलेगा, हमें विज्ञान मिलेगा, हम अज्ञानी होंगे, इस प्रकार से भासता रहेगा। परंतु जो स्फुरित हो रहा है उस स्वप्न के साथ एकता हो जाने पर ये दृश्य प्रपंच अपने आप शांत हो जाता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।